I'm back with a new reel and my today's reel is about next election agenda। यदि मैं बात करती हूँ नेक्स्ट इलेक्शन की इंडिया में, तो नेक्स्ट इलेक्शन होने वाले हैं यूपी उत्तर प्रदेश में 2027 में, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि यूपी लोकसभा में सबसे ज्यादा सीटें वहीं से जाती हैं और पॉलिटिकली भी यूपी बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेट है पॉलिटिक्स में। यदि यूपी की सिचुएशन की बात करें एंड व्हाई आई एम डिस्कसिंग अबाउट दिस एजेंडा, उसके पीछे सबसे इंपॉर्टेंट रीजन यही है कि पीपल शुड नो व्हाट एग्जैक्टली राइट एंड रॉन्ग फॉर देम। यदि आप ये समझ पाएंगे अपनी लाइफ में कि क्या चीजें आपके लिए सही है, क्या आपके स्टेट को डेवलप्ड स्टेट बना रही है, किस तरह से आप एक प्रोग्रेसिव वे में मेन स्ट्रीम में बढ़ते जा रहे हैं, डेफिनेटली आप एक अच्छा डिसीजन ले पाएंगे। वहीं यदि हम कंफ्यूज होकर डिसीजन लेंगे या हम किसी भी ग्रीड में आगे डिसीजन लेंगे तो डेफिनेटली प्रॉब्लम हमारे लिए ही क्रिएट हो जाती है। यूपी की यदि बात करी जाए तो यूपी के बारे में हम सभी जानते हैं कि जो कि एक बीमारू स्टेट की कैटेगरी में था प्रीवियसली, किस तरह से प्रोग्रेसिव वे में आगे बढ़ता जा रहा है। कई ऐसे पैरामीटर्स है जिसमें यूपी कंटिन्यूअसली बहुत ही अच्छा कर रहा है, अपनी रैंकिंग्स को इंप्रूव कर रहा है। दैट इज रियली कमेंडेबल फॉर द गवर्नमेंट। जिस तरह से गवर्नमेंट काम कर रही है, किस तरह से सभी पैरामीटर्स को एक साथ लेके इंप्रूवमेंट कर रही है। बात करी जाए वहां पर एम्प्लॉयमेंट की तो किस तरह से वहां पर एम्प्लॉयमेंट लेवल बढ़ रहा है। बात करी जाए वहां पर एजुकेशन की तो किस तरह से वहां पर ड्रॉप आउट कम होता जा रहा है। यदि बात करी जाए स्वच्छ भारत अभियान की तो किस तरह से सफाई को प्रायोरिटी दी जा रही है, किस तरह से चीजों को लेकर देखा जा रहा है। या बात करी जाए टूरिज्म की तो आप देख सकते हैं कि यूपी किस तरह से टूरिज्म को प्रमोट कर रहा है। ये सारी चीजें बहुत ही इंपॉर्टेंट है एंड वही सबसे इंपॉर्टेंट है कि किस तरह से यूपी कंटिन्यूअसली हाईएस्ट रेवेन्यू जनरेट करता जा रहा है। सो थिंग्स आर वेरी क्लियर। ये सारी चीजें इंडिकेट करती हैं कि किस तरह से गवर्नमेंट काम कर रही है, किस तरह से पैरामीटर्स को सीरियसली लिया जा रहा है और किस तरह से एक बीमारू स्टेट को एक डेवलप्ड स्टेट की तरफ कन्वर्ट करा जा रहा है। यदि हम इन सब चीजों को समझेंगे, गवर्नमेंट के इंटेंशंस को समझेंगे, राइट गवर्नमेंट को सेलेक्ट करेंगे तो डेफिनेटली चीजें और बेटर हो सकती हैं और ये सिचुएशन हमारे लिए ही बेस्ट होगी। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू एनालाइज द थिंग राइटली एंड वर्क ऑन दैट। आई विल डिस्कस ईच एंड एवरी पैरामीटर्स। मेरी आगे की जो आप रील देखेंगे उसमें मैं सभी पैरामीटर्स को डिटेल में डिस्कस करूंगी सो दैट पीपल विल कम टू नो एग्जैक्टली व्हाट इज हैपनिंग इन यूपी। For that you have to subscribe my channel on YouTube, क्योंकि वहीं पर मैं इस तरह की वीडियो डालूंगी एंड आप इन सब चीजों को एनालाइज करें और उसके अकॉर्डिंग आप सेलेक्ट करें कि कौन सी गवर्नमेंट आपके लिए बेस्ट है, कौन सी गवर्नमेंट आपके लिए अच्छा काम कर रही है। हाँ, हम लालच में आके या किसी के बहकावे में आके वोट दे देते हैं, ये चीजें हमारे लिए बहुत नेगेटिव हो जाती हैं। हमको प्रॉपरली चीजों को एनालाइज करना चाहिए बिकॉज वोटिंग राइट इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द सिटीजन और यही डिसाइड करता है कि हम किस तरह का फ्यूचर अपने लिए चाहते हैं। So it's very important for the people to understand things nicely and behave accordingly. That really matters a lot. So what do you say about this? Suggest me your thought. Bye bye. Have a nice time.